स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से। और इसमें अध्याय 9 है, अवकल समीकरण प्रश्नावली 9A। आज हम इस प्रश्नों को हल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका हल क्या होगा। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे माय यूट्यूब चैनल। एंड आइए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने प्रश्नावली 9A के 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एक पहला और ये दूसरा। और इस प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कोटि क्या है और घात क्या है। कोटि का मतलब ये कि ये जो dy/dx दिख रहा है, अगर ये एक बार है तो इसको कहेंगे एक कोटि। और अगर ये एक्स वाई और इज इक्वल टू कॉस एक्स दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये एक पद, मतलब जैसे आपने बहुपद पढ़ा होगा तब आपने वहाँ पे सुना होगा कि घात, और सिर्फ घात पढ़ा होगा तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2x प्लस 4x² प्लस यक्स, अगर इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे मतलब मैंने इसे लिख दिया है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि इस बहुपद में घात कितनी है तो हमारे पास ये इस बहुपद में घात 2 है, तो ये सबसे बड़ी घात जो होती है हम उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कोटि क्या है, घात क्या है, अगर आप समझ चुके हैं तो अब तक आप जान गए होंगे कि इस क्वेश्चन में कोटि भी एक है और घात भी एक है। जैसे कि अगर हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाएं तो हम इधर करेंगे dy/dx इज इक्वल टू कॉस यक्स माइनस, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा यक्स वाई। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट बार ही अवकलन हुआ है, ये प्रथम पद है अवकलन का। और यहाँ पे हमारे पास जो मान दिया हुआ है ये भी एक पद ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोटि यहाँ पे एक हो जाएगा तथा घात भी हमारे पास यहाँ पे एक है। अगर इस तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर मान लीजिए दिया होता तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा घात होता है हम उसे यहाँ पे लिखते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे आपको बताया इस बहुपद में, इस समीकरण में हमने आपको ये बताया कि जिसमें घात ज़्यादा होती है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास घात जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक है, सभी पे एक एक ही घात है, लिखा नहीं होता है पर होता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। आइए हम अब इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी वही करना है, अवकल समीकरणों में कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। यही सब में इस चैप्टर के प्रश्नावली 9A में सभी क्वेश्चनों में कोटि तथा घात ही ज्ञात करना है। हम आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, बाकी के आप सभी क्वेश्चन खुद कीजिएगा और हम आपको इसके बुक से आपको कुछ बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमें निकालना होगा अगर घात और कोटि, तो हम यहाँ पे जान चुके हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका फर्स्ट राउंड है अवकलन का, ये पहली बार हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरी बार अवकलन किया गया है और फिर तीसरी बार यहाँ पे अवकलन किया गया है। यहाँ पे dqy इज अपॉन dx3। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया कि हम यहाँ पे लिखेंगे कोटि। इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि उच्चतम कोटि, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कोटि लिखा है। कोटि हमारे पास दिया हुआ है 3 और घात है 1। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे, तो हम आपको इधर बता देते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया dqy अपॉन dx3 प्लस d² अपॉन dx², और इधर हो गया प्लस dy
अपॉन डी एक्स का होल वर्ग। तो इस तरह से हमने इधर लिख लिया और ये समीकरण बन रहा है। तो हम जब इधर लिखेंगे इक्वल टू में, तो ये हमारा इधर से सब जो जाएगा तो इधर भाग में हो जाएगा, इधर सब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो बच कर के मान आएगा वो सिर्फ एक ही होगा। इसी तरह से हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे भी आएंगे और इस बुक्स में सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछ रहा है, कोटि और घात। तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम इसकी अगली प्रश्नावली सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, प्रश्नावली 9B। तो आइए हम आपको ए में कुछ और समझा देते हैं। हमने यहाँ पे बुक ले रखी है। इस थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि d की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y की पावर m इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो होगा, इसमें देखिए, इसमें फोर्थ बार किया गया है इसमें अवकलन, और हमारा जो अवकलन का पद होगा, जो मान आएगा, उसे ही कोटि कहते हैं। तो इसमें हमारा 4 कोटि होगा और घात 0 होगा। मतलब ये परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि इसके पावर 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, बल्कि y की पावर m दिया हुआ है। तो इसलिए परिभाषित नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इस y की पावर डैश दिया हुआ है, मतलब कि इसका एक बारी आकलन हुआ है। डैश का मतलब भी एक बार होता है, इसे डबल बारी कर देगा तो वो डबल बारी हो जाएगा, 2 बारी आकलन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी एक घात होगी और एक कोटि होगी। जो हमारा आकलन किया गया है उसका मान कोटि 1 आएगा, और ये जो हमारा मान 5y दिया हुआ है, इसके घात भी सिर्फ 1 है, क्योंकि इस पर लिखा नहीं जाता है पर होता है घात 1। इतना तो आप समझते ही होंगे। इसी तरह से हमारे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें घात क्या है और कोटि क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, कोटि 1 है और घात भी 1 ही है। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो जब हम अंडर रूट को इधर हटाएंगे तो हमारे पास ये जो y का मान हो जाएगा। इधर हम जब स्क्वायर करेंगे, रुकिए एक बार हम आपको पेन पेपर पे दिखाते हैं। जब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो हम करते हैं कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो जब हम इसका दोनों ओर से वर्ग करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल वर्ग प्लस यहाँ 1 हो जाएगा प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल वर्ग हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे अपना मान निकाल लिया, क्योंकि जब हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो उसकी घात भी 1 होगी और उसका कोटि भी 1 होगा। सॉरी, घात 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे y के पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 होगी और इसकी कोटि होगी 1। और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। जब भी कोई आपसे पूछे कि कैसे होगा, तो आप उन्हें करके बता दीजिएगा कि जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और dy बाई डी एक्स जो सिर्फ फर्स्ट बारी आकलन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे इसकी कोटि 1 हो जाएगी। इस तरह से हमने अपना 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। आप अगर सवाल को सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6th नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि हमें मालूम है कि 6th नंबर क्वेश्चन में थर्ड बारी आकलन किया गया है 3 बार। तो यहाँ पे हमारी कोटि हो जाएगी 3 और हमारा घात हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसके पावर 1 ही घात है। तो इसलिए यहाँ पे कोटि 3 हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा।